Hey guys, this is another video from ecological section, and this video is beneficial for all the CSIR, बार, गेट, DBT, ICR नेट and MSc कैंडिडेट्स। तो इस वीडियो में हम सर्वाइवलशिप कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ए सर्वाइवलशिप कर्व इज़ अ ग्राफ दैट मेजर्स द proportion of individual in a given species that are alive at different ages. Typically, the number of individual of a population is plotted on the x-axis of the y-axis of the graph, and age of survival is plotted on the x-axis of the graph. There are three different type of survivalship curve, and they are simply referred to as type 1, type 2 and type 3. इस सर्वाइवलशिप कर्व क्या है? एक ग्राफ जो बताता है किसी भी इंडिविजुअल्स की एज के बारे में। जैसे इसके अंदर वाई एक्सिस पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सर्वाइवर्स बताया है, और जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर क्या बताया है, उनका मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ठीक है, तो सर्वाइवलशिप कर्व कितने टाइप के होते हैं? वो 3 टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व होता है। ये फर्स्ट है जहाँ मैन है, जहाँ रैट है, ये सर्वाइवलशिप कर्व 2 है, और ये नीचे मॉलस्क स्पीसीज का जो एनिमल है ये सर्वाइवलशिप कर्व 3 है। तो सर्वाइवलशिप कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव to many specific age. There are 3 general type of curves. Type 1 curve illustrated by the large mammals track organisms that tend to live long lives, low death rate and high survivalship rate towards the end of their life expectancies. However, there is a dramatical increase in death rate. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टाइप 1 जो सर्वाइवलशिप कर्व है उसके बारे में। जो टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व है उसके अंदर क्या बताते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डेथ रेट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ देयर लाइफ वो सबसे कम हो। ठीक है, ए टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व शोइंग इंडिविजुअल्स दैट हैव अ high probability of surviving through early and middle life but have a rapid decline in the number of individuals surviving into late life. This basically means that most of the individuals will make it to adulthood, but the proportion surviving into old age is greatly decreased. A type 1 survivalship curve is plotted as a convex curve on a graph. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व किस शेप का होता है, वो कन्वेक्स शेप का होता है। जो टाइप 1 ग्राफ है वो बिल्कुल अपोजिट है टाइप 3 के। तो टाइप 3 कर्व कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल मैमल्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, इनवर्टिब्रेट्स, फिश इज द अपोजिट। इट डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म विद अ हाई डेथ रेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी इनिशियल फेज ऑफ लाइफ जो है जिसके अंदर हाई डेथ रेट हो। ए टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व डिपिक्ट स्पीसीज वेयर फ्यू इंडिविजुअल्स विल लाइव टू एडल्टहुड एंड डाई एज दे get older because the greatest mortality for these individuals is experienced early in life. This type of survivalship curve is drawn as a concave curve on a graph. तो ग्राफ जो 1 है और ग्राफ 3 जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। 1 कन्वेक्स शेप बनाता है और 3 जो है वो कनकेव शो करता है। इन कंट्रास्ट टाइप 2 कर्व कंसीडर्स बर्ड्स, mice and other organism characterized by a relatively constant mortality. एक ऐसी मतलब ग्राफ जो शो करता है कैसे ऑर्गेनिजम्स को हम उस ग्राफ में शो करेंगे जो अपनी जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट है, वो रिलेटिवली कांस्टेंट रखती है और सर्वाइवलशिप रेट थ्रू आउट देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. A type 2 survivalship curve show a roughly constant mortality rate for the entire species through its entire life. This means that individual chance of dying is independent of their life. Type 2 survivalship curve are plotted as a diagonal line going downwards on a graph. 3 survivalship curve. Survivalship curve showing age distribution, characteristics of species, reproductive strategies and life history. हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो सर्वाइवलशिप कर्व है वो क्या चीज़ें, ये एक मास्टर स्लाइड है। आपको इस
इस स्लाइड से बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो सर्वाइवलशिप कर्व है वो क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है? एज का डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज, उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और लाइफ हिस्ट्री। Late loss. Reproduction occur fairly early in life. Most deaths occur at the limit of biological lifespan. Examples: human, animals, plants, sheep, and elephant. Constant loss. Individuals in all age categories have uniform death rates. Example: rodents, perennial plants, and songbirds. Early loss. Death is prevalent for younger members of the species. Individual loss and predation decline with age. Example: sea turtles, trees, internal parasites, and fish, oysters. जो ये सर्वाइवलशिप कर्व के जो ग्राफ हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से लर्न करने हैं। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स भी आते हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी आते हैं। तो जो सर्वाइवलशिप कर्व है, जो 1 है, वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो डेथ रेट है वो लाइफ के इनिशियल फेज के अंदर कम है। ओके जो टाइप 3 है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट लाइफ के इनिशियल फेज के अंदर ज़्यादा है। तो दोनों ही अपोजिट हुए। सेकंड डिफरेंस क्या हुआ कि जो टाइप 1 है वो कन्वेक्स शेप शो करता है एंड टाइप 3 जो है वो शो करता है कनकेव शो करता है शेप। और जो टाइप 2 सर्वाइवलशिप कर्व है, ग्राफ है, जो ये शो करता है एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ के अंदर मोर्टेलिटी रेट इंडिपेंडेंट शो करते हैं, मतलब उनका एज से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनकी, तो वो ग्राफ वो शो करता है जो टाइप 2 है। आई होप कि ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने कुछ एक और स्लाइड लिखी है, टाइप 1 कन्वेक्स कर्व। ये मास्टर स्लाइड है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो मास्टर स्लाइड के अंदर, और ये काफ़ी चीज़ों को क्लियर करती हैं। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके फीचर्स भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ दी हुई है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आप इस स्लाइड को एक बार ज़रूर लिखना, और जिस कॉपी के अंदर आप नोट्स बना रहे हो तो आई होप कि आप इसके नोट्स, इस स्लाइड्स को ज़रूर राइट डाउन करोगे ताकि आपको चीज़ें रिमाइंड रहे। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ फॉलो भारती बायोलॉजी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो for more videos.